नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी रिलेटेड भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। और निफ्टी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसने 26,100 के पास से एक शार्प नीचे की तरफ मूव दिया था 25,700 तक का। और उसके बाद ये वापस से 26,100 की तरफ गया और 26,100 से वापस इसने शार्पली 25,700 की तरफ मूव किया है। तो ये आपका 20 तारीख से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है पिछले महीने के। और ऊपर में 26,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है और नीचे में 25,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये पिछले बार 26,100 से रिवर्सल लेके 25,700 आया था और 25,700 से फिर 26,100, फिर 26,100 से 25,700 की तरफ आया था। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक स्विंग लो है, जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है, बट सपोर्ट को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक निफ्टी 25,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करती है, तब तक इसमें ऊपर जाने का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है। और 25,700 के नीचे ये 25,600 की तरफ भी आ सकती है और 25,600 का ब्रेकडाउन मिलने से हमें ये 25,500 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। फिलहाल अभी ये अपने लोअर लेवल या बोल सकते हैं अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो 25,800 के ब्रेकआउट पे ही हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो कल के दिन में अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद अगर 25,700 का ब्रेकडाउन देती है, तो ये 25,600 की तरफ भी जा सकती है और 25,600 के बाद ये 25,500 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है। और ऊपर में 25,800 के ऊपर ही हमें कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। इस बीच में हमें कोई भी ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मार्केट साइडवेज होके पूरा प्रीमियम खा सकता है। तो 25,800 से 25,700 ये 100 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ये अच्छा खासा रेंज है, 100 पॉइंट का रेंज है। तो अगर मोमेंटम मिला तो 100 पॉइंट का मोमेंटम भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी बैंक भी सेम निफ्टी की तरह ही एक रेंज में ट्रेड कर रही है और ये एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में ही ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी एक जो रेंज इसने क्रिएट किया है, इस रेंज के बाहर ही हमें कुछ अच्छा ट्रेड मिलता हुआ दिख सकता है। 58,250 के ऊपर ये 58,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 58,000 का ब्रेकडाउन मिलने से ये वापस से 57,600 57,500 की तरफ भी आने की कोशिश कर सकती है। इस 500 पॉइंट के रेंज 500 पॉइंट नहीं, 250 पॉइंट के रेंज को हमें अवॉइड करना है। ऊपर में 58,250 और नीचे में 58,000 का लेवल, ये 250 पॉइंट का जो रेंज है इसे हमें अवॉइड करना है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
और आइए देखते हैं सेंसेक्स में हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेंसेक्स भी सेम निफ्टी की ही तरह ट्रेड कर रही है, बट ये निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रही है। नीचे में अगर ये 84,000 का अगर इसमें ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वापस से 83,750 83,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और ऊपर में ये 84,250 के ऊपर निकलती है तो ये 84,500 750 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।